मॉर्निंग गाइस, मैं हूं डॉक्टर अवनीश और आप हैं डॉक्टर सतीश शर्मा, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं। और इनका लगभग अपनी लाइफ का समवेयर अराउंड 40 से 46 साल का अपना एक एक्सपीरियंस है आयुर्वेदिक फील्ड में। और बहुत ही मतलब एक कम टाइम में, बहुत शॉर्ट नोटिस में डॉक्टर साहब हमारे पास उपस्थित हैं। तो आपको यहाँ पे डॉक्टर साहब से हम ये पूछना चाहेंगे कि जैसे आपने आयुर्वेदिक फील्ड में अपना इतना समय निकाला है, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, तो आयुर्वेदिक, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में आता है कि पंचकर्मा लोग को अलग समझने लगते हैं, आयुर्वेदिक अलग अलग समझने लगते हैं, तो क्या पंचकर्मा और आयुर्वेदिक दोनों बराबर हैं या दोनों ही एक पद्धति हैं, आप बताइए। देखिए, पंचकर्मा आयुर्वेद का ही एक पार्ट है। पंचकर्मा अलग से कुछ नहीं है। जो हमारी बॉडी में जो भी रोग उत्पन्न होते हैं वो दोषों की वजह से होती हैं। वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष होते हैं जिनकी सम अवस्था जो होती है वो आदमी निरोग होता है। जब ये विषम अवस्था में हो जाते हैं, चाहे बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, तब रोगों की उत्पत्ति होती है। और पंचकर्म जो है उसके द्वारा हम इन दोषों का शमन करते हैं। अच्छा, जैसे हाँ, अभी सॉरी हम आपकी बात काटेंगे। जैसे नेचुरोपैथी में षटकर्म की प्रक्रिया होती है, तो पंचकर्म में हम ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से आप ट्रीटमेंट यूजुअली देते हैं। देखिए, पंचकर्मा में हम मुख्य रूप से जो 5 कर्म होते हैं, वमन है, विरेचन है, और विरेचन में बस्ती देते हैं, अनुवासन बस्ती, निरूह बस्ती, नस्य है, और रक्त मोक्षण को भी एक पंचकर्म के अंतर्गत माना जाता है। रक्त मोक्षण के भी लीचिंग वगैरह है और भी उसके प्रोसीजर कराने के। लेकिन जो मुख्य जो इसमें कर्म है वो वमन और विरेचन, ये बहुत मतलब जो थोड़ा विरेचन तो समय भी लेता है और इसमें करीब 8-10 दिन का समय लग सकता है। कुछ विरेचन व वमन में भी थोड़ा समय लगता है। बाकी नस्य कर्म है, ये बहुत इजी है, बहुत आसानी से हो जाता है। पहले फेस की मतलब जो अभ्यंग किया जाता है ऑयल के द्वारा, उसके बाद क्वाथ से कोई भी बादशामक क्वाथ हम ले सकते हैं, 10 मूल क्वाथ ले सकते हैं, उसके द्वारा उसको स्वेदन कराते हैं। उसके बाद हम जो तेल है, चाहे वो अणु तेल है, षडबिंदु तेल है, उसका हम नस से देते हैं, नाक में उसको डालते हैं। इससे नस की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ऐसी वमन जो है उसमें हम रोगी के लिए पहले तो उसका मतलब उस कर्म कराने के लिए उसको भोजन, खिचड़ी वगैरह और मतलब जो हल्का भोजन दिया जाता है। और उसके बाद जब हम उसको वमन कराते हैं तो इनसे जो पूर्व कर्म है, स्नेहन और स्वेदन, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि नस से पहले भी स्नेहन और स्वेदन कराया, इसी वमन से पूर्व भी स्नेहन और स्वेदन कराते हैं पूरी बॉडी का। ऐसी विरेचन से पहले स्नेहन स्वेदन कराते हैं पूरी बॉडी का। जब ये हो जाता है तो हम वमन की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। उसके लिए हम मतलब दूध पिलाते हैं या नमक का मिला हुआ जल पिलाते हैं, और इतनी अधिक मात्रा में पिलाते हैं कि वो स्वतः ही उसको वमन की प्रवृत्ति पैदा होती है। और अगर नहीं भी होती, कुछ रोगियों में नहीं होती है, तो उनके लिए फिर अलग से मतलब औषधि देनी पड़ती है, इससे वो वमन करे। और वमन की मात्रा को हम नोट करते हैं, और कि जितना हमने जल पिलाया उतना निकल गया, बल्कि उससे ज्यादा ही निकलना चाहिए। और फिर लास्ट में जो पीला और हरे रंग का मतलब जो निकलता है वहां द्रव्य जो होता है, तब हम ये मान के चलते हैं उसका वमन कर्म पूरा हो गया। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी बहुत ही विस्तार पूर्वक बहुत अच्छी जानकारी दिया। मोस्टली पेशेंट लोगों का कंफ्यूजन ये रहता है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या पंचकर्म ट्रीटमेंट जो हम दे रहे हैं, तो वो कौन कौन सी बीमारियों में सबसे ज्यादा कारगर होता है, या कौन कौन सी बीमारियों में बहुत जल्दी उनको फायदा पड़ता है। देखिए, अगर जैसे वमन जो कराते हैं वो मुख्य रूप से कफ को निकालने के लिए किया जाता है। वमन से कफ जो है बॉडी से बाहर आता है। ऐसी विरेचन हम कराते हैं, पित्त निकालने के लिए विरेचन कराया जाता है। पित्त अगर किसी का बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अच्छा, हम यहाँ पे आपको थोड़ा टोकना चाहेंगे। लोगों को ना कफ का, कुछ लोगों को कफ नहीं पता होता है, चलो कफ तो लोगों को फिर भी पता, लेकिन पित्त का नहीं पता होता। तो हम ये चाहते हैं कि लोगों को आप इंग्लिश टर्म में थोड़ा बताइए कि व्हाट इज एग्जैक्टली पित्त एंड व्हाट इज कफ, एंड थर्ड टर्मिनोलॉजी आई डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या बोलते हैं। देखिए, पित्त का आपने पूछा, तो पित्त जो है इसको एसिड मान के, एसिडिटी आज के जमाने में जो मॉडर्न जो साइंस है वो कहती है एसिड। और वैसे भी आप देखें तो हमारा जो बॉडी है उसका वो क्षारीय मतलब उसका वो है, उसमें एल्कलाइन मीडिया है, ये मान के चलिए आप। और जब भी पित्त बढ़ेगा, एसिड जब भी बढ़ेगा, तो हमारे रोग पैदा हो जाएंगे। हमारी जो बॉडी है उसमें हमारा हार्ट है,
जब भी पित्त बढ़ेगा तो हार्ट की मतलब जो बीमारी पैदा होगी। अच्छा। पित्त बढ़ने से डाइजेशन में आप देखते हैं बहुत ज्यादा जलन, सीने पे खट्टी डकार आना, ये पित्त बुखार है। पित्त से त्वचा के रोग पैदा होते हैं, पित्त से अनेकों रोग पैदा होते हैं। तो पित्त का शमन करना वो विरेचन के द्वारा संभव होता है, और विरेचन की एक पर्टिकुलर प्रक्रिया उसको फॉलो करना पड़ता है। स्नेहन शोधन कराया जाता है पहले। स्नेहन शोधन कराने के बाद फिर हम उसको पंचकोट चूर्ण अच्छा, डॉक्टर और साहब। चित्रकाली बटी देते हैं। अभी आपके आंसर में एक क्वेश्चन और आ गया। अब लोगों को सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहेगा कि हम अम्लीय प्रवृत्ति या क्षारीय प्रवृत्ति में कैसे डिफरेंस करें, या फिर कैसे पहचानें कि हमारी प्रवृत्ति अम्लीय है या फिर क्षारीय है। देखिए वो बहुत ईजी है। अगर अम्लीय मतलब अम्ल ज्यादा बढ़ रहा है, एसिड ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसके लिए मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। उसको मतलब जो डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उसको खट्टी डकारें आएंगी, सीने पे जलन पड़ेगी, मतलब अनेकों सिम्टम ऐसी हैं जिससे हम और दूसरे हम टेस्ट कराएंगे, उससे ही पता चल जाता है कि उसका मतलब जो है अम्ल ज्यादा बढ़ा हुआ है। और क्षारीय और क्षार वो मतलब आप जब यूरिन टेस्ट कराएंगे तो आपका जो पीएच वैल्यू आएगा उसमें, उससे आप मतलब जो पता लगा सकते हैं कि बॉडी में अम्ल की क्या स्थिति है और क्षार की क्या स्थिति है। अच्छा, एसिडिक भोजन और एल्कलाइन भोजन के बारे में थोड़ा बताएं आप। एसिडिक भोजन बहुत इजी है। ज्यादा तेज मिर्च मसाले का सेवन करते हैं आप, नॉन वेज आप लेते हैं, तो वो एसिड को बढ़ाने वाला होता है। अच्छा, क्योंकि बॉडी का हमने सुना है डॉक्टर साहब कि जो भी पकी हुई चीजें आप गैस में बनाते हैं तो वो एसिडिक हो जाती हैं। मतलब चाहे वो तेल हो, सब्जी हो, रोटी हो, दाल हो, ये सारी चीजें एसिडिक प्रवृत्ति में आती हैं। आप जो भी चीज फ्राई करेंगे तो फ्राई जब आप करेंगे तो उससे एसिड बढ़ेगा। फ्राइड आइटम जो भी लेंगे तो वो बॉडी में एसिड बढ़ाएगी। हमने देखा है बहुत सी जगह पर मैं गया हूँ, कई आश्रमों में गया हूँ, तो वहां भोजन इतना सादा होता है, केवल मतलब उबला हुआ, उसमें नमक ही पड़ा होता है, बिन मिर्च तक नहीं, लहसुन प्याज तो छोड़िए, वो फ्राई करते ही नहीं उसको। और वो भोजन बिल्कुल भी एसिड नहीं बढ़ाता है। आप अपने घर पर भी प्रयोग कर सकते हैं। और एल्कलाइन में कौन कौन से फ्रूट्स आएंगे या कौन कौन सी चीजें आएंगी? एल्कलाइन में मतलब बहुत सी चीजें हैं। एंटासिड जितने भी एल्कलाइन, दूध जो है सबसे बड़ा मतलब जो है एल्कलाइन है, और एंटासिड अगर कोई है सबसे अच्छा तो वो दूध होता है। हाँ, दूध भी मतलब जो है इसको। अच्छा, जैसे नेचुरोपैथी में कहना है कि जो भी प्रकृति से चीजें मिल रही हैं हमको डायरेक्टली, वो सारी एल्कलाइन आती है, यानी फ्रूट्स आपके सारे एल्कलाइन हो गए। बहुत सी चीजें मैंने बताया ना, एल्कलाइन बहुत सी बॉडी में हमारी, चूंकि एल्कलाइन है तो एल्कलाइन चीज ही हमको लेना चाहिए। प्रकृति भी हमको निर्देश देती है कि भाई आपको एल्कलाइन लेना चाहिए, एसिडिक नहीं लेना चाहिए। अब एसिडिक में शराब का सेवन है, वो एसिडिक बहुत एसिड बढ़ाएगा। आप स्मोकिंग करेंगे, बहुत एसिड बढ़ाएगा। आप मतलब फ्राइड फूड लेंगे, एसिड बढ़ाएगा। नॉन वेज लेंगे, एसिड बढ़ाएगा। जो प्राकृतिक चीजें भगवान ने हमको निर्धारित की हैं वो सब एल्कलाइन है, और बॉडी के लिए मतलब जो है वो सबसे ज्यादा लाभदायक है। और जितना हम एसिड लेंगे, आप देखिए आप किसी डॉक्टर के पास जाए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो सबसे पहले एंटासिड देगा आपके लिए, क्योंकि एसिड से ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर आप एसिड नहीं बनने देंगे तो आपको हार्ट की बीमारी तो हो ही नहीं सकती। तो जो है अभी हम जुड़े हुए थे डॉक्टर सतीश के साथ, और इन्होंने कम समय में जितना बेहतर हो सकता था बताने की पूरी यहाँ पे हमको पूरा सही तरीके से बताया है। और हम इनके साथ एक नए टॉपिक में डिस्कस करेंगे। कल एक स्पेसिफिक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, उसमें आपके कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो आप वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उस पर आके बिल्कुल आप अपने लिख दीजिए कि डॉक्टर साहब हमको ये समस्या है, इस तरह से हमको। पहली बात, कुछ मैं पर्सनली बीइंग एज अ डॉक्टर वी कैन सजेस्ट कि कोई भी यदि क्वेश्चन करते हैं आप, तो उसमें अपनी हाइट जो है, अपना एज है, अपना वेट है, ये जरूर लिखें। और समस्या कब से हो रही है आपको, कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, कौन कौन सी यदि रिपोर्ट्स हैं आपके पास, तो यदि मेडिकल रिपोर्ट्स हैं तो वो भी आप अटैच करें। आपको हम यहाँ से मेल दे देंगे, मेल पे आप सारी जानकारी वहाँ पे सेंड कर दीजिएगा। और डॉक्टर साहब पर्सनली जिनको लगता है कि भाई यदि उनको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है तो डॉक्टर साहब से आप पर्सनली ईमेल पे कन्वर्सेशन करके अपना फ़ोन नंबर शेयर कीजिएगा। और फ़ोन नंबर शेयर करने के बाद फिर आपका हमारे यहाँ पे सेंटर पे आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, होलिस्टिक, ये सारे ट्रीटमेंट की सुविधा है। तो आईपीडी सुविधा भी है, ओपीडी सुविधा भी, जिस तरीके से भी आप लेना चाहते हैं उस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो डॉक्टर साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे लास्ट में? बस मैं यही कहूँगा कि आप
हमारे यहाँ बिहारी लाल प्राकृतिक आरोग्य सदन में आइए और आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई रोग है तो उसका यहाँ पूर्ण निदान किया जाता है और बहुत भली प्रकार से यहाँ पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और काफ़ी रोगियों ने इसका लाभ उठाया है। और अब ये पतंजलि के कोलैबोरेशन में भी आ गया है संस्था, तो इससे और भी ज़्यादा रोगियों को हम लाभ दे सकते हैं। और इतना ही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू।